I conclude and I strongly oppose the bill. Thank you very much. सभापति महोदय धन्यवाद। विकसित भारत और रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक जो सरकार लेकर आई वीबी जी राम जी बिल 2025 मैं मेरी चर्चा की शुरुआत एक प्रश्न के माध्यम से करना चाहता हूं जो कई माननीय सदस्यों ने किया। आखिरकार आपने महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटाया? आज देश में एक ही चर्चा है कि भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को निरस्त करने का प्रयास कर रही है। समझ महोदय, जब नरेगा चालू हुआ देश के अंदर 2005 के अंदर और उसके बाद इसका नाम मनरेगा किया और निश्चित रूप से गाँव से पलायन रुक गया था। कई गांव खाली हो रहे थे, लोग कमा के खाने के लिए बाहर जाने लग गए थे। बहुत बड़ा फायदा इस नरेगा से आम आदमी, गरीब आदमी और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अचानक से जो आप ये बिल लेके आए, कहीं न कहीं इस बिल के पीछे वास्तविकता क्या है, ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि देश के कई मजदूर संगठनों ने इस बिल को लेकर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। दशकों के निरंतर संघर्षों के माध्यम से मजदूर द्वारा हासिल किए गए लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों के पीछे धकेलने का प्रयास तो कहीं आप नहीं कर रहे हैं। ये देश की जनता आपसे आश्वासन चाहती है, जब आप मंत्री जवाब दें। समझ में ये विधेयक संविधान की भावना का उल्लंघन करता है, 73वें संविधान संशोधन को कमजोर करता है और सामाजिक व आर्थिक न्याय की मूल अवधारणा पर प्रहार करता है, क्योंकि ये शक्ति को मजदूरों, ग्राम सभाओं, राज्यों से छीनकर केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित करता है। स्थानीय स्तर से योजना बनाने की प्रक्रिया को हटाकर एक पहले से तय केंद्रीकृत राष्ट्रीय ग्रामीण संरचना स्टेक पर आधारित प्राथमिक प्रणाली लागू करना 73वें संविधान संशोधन भावनाओं को कमजोर करता है। इसलिए मंत्री महोदय जवाब दे तो इस पर सरकार का स्पष्टीकरण आप जरूर सर। आप किसान हितैषी हैं, पूरा देश जानता है कि आप यहाँ बैठे तो निश्चित रूप से किसान का हित नहीं होने देंगे। ये देश आज से इस योजना के समय जब आपका जवाब आए तो पूरा देश देखेगा। मंत्री महोदय, कानूनी रोजगार की पहले गारंटी थी 100 दिन का, इसके अंदर क्या आप कर रहे हो? 125 दिन की बात जरूर कर रहे हो, लेकिन आप ये भी कह रहे हो कि रोजगार का हक केंद्र सरकार के बजट और नियोजन पर निर्भर होगा, न कि स्वतः लागू होगा। मैं तो कह रहा हूँ 125 बढ़ाकर 200 दिन आप करो और निश्चित रूप से राज्यों पर हालात का लागत का बोझ बढ़ेगा। मनरेगा के तहत मजदूरी का 100% सामग्री लागत 75% वहन करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। व्यवहार में इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का अनुपात लगभग 90-10 रहता है, लेकिन बीबी जी राम जी विधेयक की धारा 22(2) में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधि साझा करने का अनुपात उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लिए 90-10 होगा और बाकी जो राज्य हैं उनमें आप 60-40 करोगे। मंत्री महोदय, 60-40 अगर कोई करेगा 40% राज्य नहीं खर्च करेगा, क्योंकि पहले से ही आप जो राज्यों के अंदर नरेगा के काम हुए, जिलों में हुए, अभी भी बहुत सा भुगतान हर राज्य का बाकी दिल्ली के अंदर अटका हुआ है, तो क्यों राज्य इस योजना को लागू करेगा? तो धीरे धीरे योजना स्वतः ही समाप्ति को चली जाएगी। इसका भी आप विशेष रूप से जब आप जवाब दें तो इसको क्लियर आप करें। समझ महोदय, नई व्यवस्था में प्रावधान न केवल राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ डालता बल्कि गरीब राज्यों और राज्यों पर भी, मंत्री जी ने नोट कर लिया, असमान रूप से असर डालता है, जहां से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के पलायन करते हैं जिन्हें ग्रामीण रोजगार की सबसे अधिक जरूरत है। इस बिल को लाकर राज्यों में जो आर्थिक बोझ आप डाल रहे हैं उसके अंदर आप ऐसा काम नहीं करें। काम देने का लचीला समय मजदूरों के हित में नहीं। इसके अंदर 60 दिन आपने लिखा है कि नए बिल में कृषि बुआई कटाई जैसे मुख्य मौसम के अंदर 60 दिन का आप नहीं रखेंगे, तो वो एक चिंता की बात है। एक मिनट समझ महोदय, मेरा एक आग्रह था, एक मिनट के अंदर मेरे सुझाव है सर इसके अंदर कि ये नरेगा का जो काम हो रहा है, इस नरेगा के काम के अंदर 60-40 का रेशियो वहाँ पे होता है। भाई 60-40 का जो रेशियो पंचायतें करती है उनको उस हिसाब से सैंक्शन निकलती है। भारी भ्रष्टाचार नरेगा कामों को देखने का मिलता है। मेरी मांग है कि दिशा की कमेटी का चेयरमैन आपने MP को बना रखा है, तो एक मिनट साहब सुझाव तो नहीं, प्लीज एक मिनट। तो नरेगा के अंदर जिस तरह दिशा का चेयरमैन MP है, नरेगा की मॉनिटरिंग और नरेगा का सारा काम सांसद की अध्यक्षता में बड़ी कमेटी करे, ताकि अपने आप भ्रष्टाचार में दूसरी एक मिनट समाप्त तो करना सर, बहुत बड़ी बात आप विराजे। सुनो सर, आप विराजे आधे मिनट के अंदर। मैं आज ये था भाई सब लोग बैठ के रात तक इसको करना है। दूसरा सर, एक ये सांसद आदर्श ग्राम योजना मंत्री जी, ये आपने हमारे को दे दी और 5-5 गाँव हम सुनते हैं इसके अंदर।
लेकिन MP लेड से हम कितना पैसा देंगे? आप 5 करोड़ रुपए जो दे रहे हो, एक सेकंड सर, समाप्त करो, एक सेकंड सर, बिल से संबंधित बात आ गई। एक सेकंड, 10 लाख रुपए आप इसके अंदर। धन्यवाद हो गई बात, सुन लिया माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी, सर। इनके पेपर ले लेना, आप कुछ बाकी हो तो इनके पेपर ले लेना। समाप्त हो गए। आप अपने पेपर ले कर देना। मंत्री जी जाके मिल लो। क्या धन्यवाद। 5 मिनट हो गए। हनुमान जी इधर आ जाओ, बात कर लेंगे। फिर